नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। कल यानी कि 20 मई को सारी दवा दुकानें बंद रहेंगी। अब अगर ऐसे में किसी को दवा की जरूरत होगी, इमरजेंसी होगी, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा? कल बिहार समेत पूरे भारत में, पूरे देश में 8 लाख मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल है। सारी दवा दुकानें कल बंद रहेंगी। अब अगर कल किसी को दवा की जरूरत हुई तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे दवा मिलेगी, ये हम आपको बताते हैं। कल सारी दवा दुकानों की हड़ताल है, लेकिन जो बड़े फार्मेसी चेन हैं, जो बड़े फार्मेसी चेन जिनके हैं, जिनके हर शहर में देश के दवा दुकानें होती हैं, उन दवा दुकानों की चेन की दवा दुकानें खुली होंगी। अस्पतालों की फार्मेसी स्टोर्स खुले होंगे, जैसे अस्पताल होते हैं उसमें दवा की दुकान होती है, वो खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत चलने वाले जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। अमृत फार्मेसी स्टोर्स खुले रहेंगे। तो बड़े बड़े जो फार्मेसी चेन हैं, जो दवा दुकानों की चेन है, वो खुली रहेगी। अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो चलने वाले फार्मेसी स्टोर्स हैं वो खुले होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत चलने वाले जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे और अमृत फार्मेसी स्टोर्स खुले रहेंगे। मतलब अगर कल किसी को दवा की जरूरत पड़ती है तो उसको भटकना तो पड़ेगा, लेकिन अगर वो बड़े फार्मेसी चेन में जाता है, किसी अस्पताल के अंदर चलने वाले फार्मेसी स्टोर में जाता है, या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत चलने वाले औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी स्टोर्स में जाता है, तो उसे दवा मिल सकती है। लेकिन परेशानी तो कल होगी। तो क्यों हो रही है यह हड़ताल? दवा तो सबसे जरूरी चीज है, यह हड़ताल तो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की, दवा दुकानदारों की, किसकी? ये पूरा विवाद क्यों है, क्या है और क्यों ये हड़ताल हो रही है, ये हम आपको बताते हैं। 20 मई को केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने पूरे भारत में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से दवाइयों की सप्लाई प्रभावित होगी, दवा दुकानें बंद रहेंगी। कहना है AIOCD का, जो संस्था इस हड़ताल को जिसने आह्वान किया है, कि उनका ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए नियमों में जो खामियां हैं उसको लेकर विरोध है। कहना है AIOCD का कि कई बार कोशिश की गई कि भारत सरकार का ध्यान इसकी ओर खींचा जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां कैसे दवाएं बेच रही हैं, ये हम आपको बताते हैं। बिना आरोप है AIOCD का कि बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां बेची जा रही हैं, जबकि नियम जितने हैं वो सब जो दुकानदार हैं दवा के, उनके लिए है। लेकिन ये जो ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां हैं, ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना निगरानी के बेच रही हैं और फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ये दवाइयां बेच रही हैं। जो सूचना है, जो जानकारी है, उसके मुताबिक दिल्ली में करीब 15,000 और पूरे भारत में करीब 8 लाख मेडिकल स्टोर कल बंद रहेंगे। क्या विरोध है? GSR 220E और GSR 817E को लेकर विरोध है। सरकार से AIOCD ने मांग की है कि दोनों नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि GSR 220E और GSR 817E दोनों के प्रावधानों की वजह से ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां एक तरह से कानूनों को किनारे रखकर, नियमों को किनारे रखकर दवाइयां बेच रही हैं और इनके लिए कोई स्पष्ट नियम कानून नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन की जांच कैसे होगी, दवाइयां किस नियम के तहत बेची जाएंगी, नियम उल्लंघन करने पर कैसे जवाबदेही तय होगी। कोई नियम इसके लिए क्लियर नहीं है। AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा है कि ई-फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी एप्स गलत प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाइयां बेच रहे हैं। यह भी कहा है कि
कई जो ऑनलाइन चेन हैं और ऑनलाइन जो दुकानें इसके साथ साथ जो बड़े फार्मेसी चेन है वो इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि इससे छोटे जो दुकानदार हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। कहा है दवा दुकानदारों के संगठन ने कि कई बार वे खरीद से भी कम कीमत पर दवाइयां बेच दे रहे हैं। इससे धीरे धीरे करके छोटे दुकानदार बाहर हो जाएंगे और वे मार्केट पर, बाजार पर एकाधिकार कर लेंगे और फिर मनमानी कीमत जनता से वसूलेंगे। तो इसे लेकर डर है कि ये जो इतने ज्यादा डिस्काउंट पर दवाइयां बेची जा रही हैं, इसका मकसद है छोटे दुकानदारों को पूरे मार्केट से बाहर कर देना। कहा है कि संगठन ने कि कई कंपनियां दवाइयां खरीद मूल्य से भी कम कीमत पर बेच रही हैं ताकि छोटे दुकानदार बाजार से बाहर हो जाएं और भविष्य में ये बड़ी कंपनियां बाजार पर एकाधिकार कर लें, फिर ये मुनाफा वसूली करेंगी और मनमाने दाम पर दवाइयां बेचेंगी। कहा है कि 20% से 60% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि जो रिटेल केमिस्ट हैं उनको 16% के आसपास मार्जिन मिलता है, मतलब उनका मुनाफा ही 16% है। इतना बड़ा डिस्काउंट देना छोटे दवा दुकानदारों के लिए संभव नहीं है। छोटे दवा दुकानदारों को खत्म करने की कोशिश है ताकि बड़ी ई फार्मेसी कंपनियां छोटे छोटे मेडिकल स्टोर को बाजार से पूरी तरह से हटा दें, बाजार का पूरा कंट्रोल हाथ में ले लें और फिर मनमानी कीमत वसूलेंगे, जनता त्राही त्राही करने लगेगी और ये प्रतिस्पर्धा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा है दवा दुकानदारों के संगठन AIOCD ने कि ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चल रही है, प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं लिए जा रहे हैं, नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर एकदम सख्ती होनी चाहिए। कहा है कि जो व्यवस्था अभी है यह व्यवस्था छोटे केमिस्ट दुकानदारों के लिए एकदम मार्केट से खत्म करने वाली है और यह हड़ताल इसीलिए बुलाई गई है ताकि सरकार उनकी बातों को सुने। कहा है AIOCD ने कि हमने कई बार कोशिश की कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है और अब हमने हड़ताल करने का फैसला लिया है। हड़ताल दवा दुकानदारों की नहीं होनी चाहिए क्योंकि दवाइयां ऐसी चीज है जिसके न मिलने में या मिलने में देर हो तो लोगों की जानें जा सकती है। ऐसे में अगर हड़ताल हो रही है तो निश्चित रूप से यह भारत सरकार की विफलता है और कल पता नहीं कितने लोगों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला।